there is no hopeless area in your life. There is no area of your life that is beyond redemption. God chose us and said, I have set my gaze on you, daughter. हमने ये नया साल का जो थीम है वो है वायदे की भूमि, प्रॉमिस लैंड, जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया। ये वर्ड प्रॉमिस लैंड कहाँ से आता है, थोड़ा बैकग्राउंड देती हूँ। जब इज़राइलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला, जब लाल समुद्र को दो भाग किया और वो लोग एक देश पे खड़े थे, एक लैंड पे, एक जगह पे खड़े थे, और परमेश्वर ने मूसा से के द्वारा इज़राइलियों से बातें की कि ये तुम्हारा देश है। उनके सामने एक लैंड था, तो परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारा देश है, यहाँ पे तुम रहोगे। तो वहाँ से प्रॉमिस लैंड या वायदे की भूमि शुरुआत हुई। वहाँ से उनको पता चला कि हाँ, यहाँ पे ये भूमि परमेश्वर ने हमें दी है, और आपकी वायदे की भूमि भी परमेश्वर ने आपको दी है। जब वो लोग जा रहे थे, तब परमेश्वर ने वो सारी बातें जो मिस्र देश से निकलने के समय उनसे की, इज़राइलियों से, कि मैं तुम्हें इस भूमि में ले जाऊंगा जहाँ पे दूध और शहद की धारा बहेगी, वो उसके सामने ही खड़े थे। तो मैं ये आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपने जो परमेश्वर ने आपसे जो वादा किया है, परमेश्वर ने आपसे जितने भी वादे किए हैं वो अलग अलग है। हमारे जो परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है और जो परमेश्वर ने आपसे किया है पर्सनली, वो अलग है। मेरी वादे की भूमि मेरी चंगाई है, आपकी वादे की भूमि आपका पार्टनर है, आपका पति, आपकी पत्नी। आपके और मेरी वायदे की भूमि अलग अलग है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि ये साल जो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है वो परमेश्वर आपको देंगे। आमीन। डर, और मैं सोच रही थी कि प्रभु अब मैं क्या बताऊँ आपके लोगों को। परमेश्वर ने मुझसे ये बातें कही। संदेह, चिंता और भय, ये तीन चीज़, डाउट, वरी, फियर, संदेह, चिंता और भय, ये कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं। और जैसे कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, ये तीनों भी एक है। एज इन एक दूसरे को लीड करता है। वो एक चेन के जैसा बन जाता है। फियर, डाउट एंड वरी, संदेह, चिंता और भय। और अगर हम गिनती की किताब पढ़ेंगे, वचन 14, चैप्टर 14 वर्स 9, हम लोगों को यहोवा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, हम लोगों को उस प्रदेश के लोगों से डरना नहीं चाहिए, हम लोग उन्हें सरलता से हरा देंगे, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। रखने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, किंतु हम लोगों के साथ यहोवा है, इसीलिए इन लोगों से डरो मत। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश के भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था,
तो मैं ये गिनती की पुस्तक अध्याय चैप्टर 14 वर्स 9, अगर आप ये पूरा पढ़ेंगे घर जाकर तो आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। जब इज़राइलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ाया और लाल समुद्र जो भागा परमेश्वर ने उनके लिए, वो एक स्थान पे आए। और जब परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ, मैंने तुम्हें ये स्थान दिया है, मैंने जो तुमसे वादा किया है मैंने वो स्थान तुम्हें दिया है, और वो लोग डर गए। तो उन्होंने कहा कि इज़राइलियों ने मूसा से कहा कि है ना, हम पहले 12 लोगों को भेजते हैं, हम देखते हैं कि कैसा है जगह। आपको स्टोरी थोड़ी पता होगी। तो वो जाते हैं उस लैंड को, उस जगह को टटोलते हैं, वो देखते हैं, वहाँ से अंगूर लेके आते हैं और वो सब होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर एक स्तर पे आकर 12 में से 10 लोग कुड़कुड़ाते हैं, कहते कि नहीं हमसे नहीं होगा, वहाँ पे तो बहुत जायंट्स है, वहाँ के लोग बहुत लंबे हैं, बहुत स्ट्रांग है। और उनका कुड़कुड़ाना परमेश्वर ने सुना। और ये वचन कहता है, अगर आप नंबर्स 14:9 पढ़ेंगे तो वो परमेश्वर ने उनके डर को एक बलवा करने के समान माना, एक रिबेलियन करने के समान माना। तो मुझे ये कहना है कि एक स्तर के आने के बाद परमेश्वर आपके डर को एज ए रिबेलियन देखते हैं। एक स्तर पे आने के बाद परमेश्वर आपके डर को एक विरोध के समान देखते हैं। देखिए, मैं सोच रही थी कि परमेश्वर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, डर तो डर है। बट परमेश्वर ने कहा कि ये वो लोग हैं जो मेरे साथ चले हैं। मैं नए लोगों से नहीं कह रहा हूँ कि दो भाग कर या टेक एक्शन या विश्वास कर। मैं एकदम सीजन्ड लोगों से, एकदम पुराने जो मेरे विश्वासी है, मैं उनसे कह रहा हूँ जिन्होंने मेरे चिन्ह चमत्कार को देखा है। तो उनके लिए एक स्तर के बाद डरना एक विरोध के जैसे हो गया। परमेश्वर ने उनके डर को डर के समान नहीं देखा, एक विरोध के समान देखा। तो यहाँ पे नंबर्स में मूसा कहता है कि हमें परमेश्वर का विरोध नहीं करना चाहिए। मूसा ये भी कह सकता था ना, डरो मत, पर उसने कहा परमेश्वर का विरोध मत करो। तो मैं ये उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपका डर विरोध में ना बदले। आपके डर को अगर आप परमेश्वर के पास नहीं लाएंगे तो वो थोड़े ही समय में, वचन 1 में वो लोग सिर्फ डर रहे थे, बट वचन 9 तक आने पर वो विरोध में हो गया। तो विरोध ना करें। अगर हम गिनती 14:36 पढ़ेंगे, तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश के भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था। तो जो 10 लोग जो डर गए, केलब और जोशुआ नहीं, पर दूसरे जो 10 थे, इज़राइल के लीडर्स थे वो 10, उन्होंने जब वो रिपोर्ट लाया कि हम नहीं लड़ सकते, हम कमज़ोर हैं, वे लोग बहुत बड़े हैं, और जब भी उन्होंने उस ज़मीन को जांचा और जब वो वापस आए लौटकर, तब ये वचन कहता है कि उन्होंने लोगों को कुड़कुड़ाने के लिए उत्साहिया। द 10 पीपल, जो 10 लोग थे, उन्होंने दूसरे इज़राइल के लोगों को उत्साहिया कुड़कुड़ाने के लिए। तो दूसरे लोगों का डर परमेश्वर आपके अकाउंट में ना डाले कुड़कुड़ाने के लिए। वो डर जो था वो 10 लोगों का था, पूरे इज़राइल का नहीं था। वो माइंडसेट था वो 10 लोगों का था, पूरे इज़राइल का नहीं। बट उन्होंने लोगों को डरने के लिए उत्साहिया, इन्फ्लुएंस किया।
तो और यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि वो सारे के सारे लोग मेरे रिबेलियन में आ गए हैं। मैं उन सबको अभी रिबेलियस मानता हूँ। मैं उन सबको अभी जो मेरे से विरोध करते मैं वैसा मानता हूँ। दूसरे लोगों का डर आपके लिए एक लिमिटेशन ना बने। आप खुद जाए अपने प्रॉमिस लैंड, आप खुद जाए आपकी वाचा की भूमि पर और आप खुद देखें। दूसरों की बात का या दूसरे के डर के सहभागी ना हो। तो बस मैं ये इनकरेज करना चाहती हूँ कि बहुत आसान है, हम दूसरों की बातें सुनकर डरते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, अरे वो कैंसर स्प्रेड होगा। ये दूसरे का टेस्टिमनी है, ये दूसरे का माइंडसेट है। बट हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कैंसर से भी ऊपर है। तो हमें इस सीज़न you scout your own promised land. Don't wait for others to get report to you. अब आप अपने भूमि की खुद जांच करें, दूसरों की रिपोर्ट का इंतज़ार ना करें। और अगर हम गिनती 13-31 पढ़ेंगे, 31 to 33। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इज़राइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि यह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील डोल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। तो जब भी 12 लोग आए जांच कर प्रॉमिस लैंड को उन्होंने जांचा, और जब वे वापस आए तो खाली जोशुआ और कैलब का माइंडसेट अलग था, उनकी विचार, उनकी सोच अलग थी। बट बाकी जो 10 थे वो ये बात कह रहे हैं कि वहाँ के लोग जो परमेश्वर हमें देश दे रहे हैं, वो वहाँ जो लोग हैं वो बहुत बड़े हैं। वहाँ के लोग निगल जाते हैं, लाइक वहाँ के लोग हमारा अंत कर देंगे। हम उतने बड़े नहीं हैं, हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं। तो उनके दिमाग में एक डर बैठ गया था। वो भूल चुके थे कि उनका परमेश्वर कौन है। वे भूल चुके थे कि परमेश्वर ने पहले भी उनको लाल समुंदर से ले आया, और कैसे परमेश्वर ये जायंट्स भी लड़ेंगे। वे भूल गए और उनके दिमाग में डर आया। तो जब मैं पूछ रही थी कि ऐसा क्यों परमेश्वर, ऐसे कैसे डर गए वो लोग, उन्होंने तो देखा है ना आपका कार्य, फर्स्ट हैंड उन्होंने एकदम एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने आपको देखा है, आपको परखा है, तो अब कैसे डर आ गया। तो परमेश्वर ने ये कहा कि डर एक मूवी जैसा है जो आपके दिमाग में चलते रहता है। डर एक ऐसा इमेजरी है, या डर एक ऐसा मूवी जैसा है जो चलते रहता है, और वो मूवी का थीम ही है कि आपका डाउनफॉल। वो मूवी का प्रोड्यूसर शैतान है और आप स्टार हो उसमें। और आप देखोगे कि कैसे हम जब सोचते हैं, या हम डर या डाउट या चिंता के बारे में सोचते हैं, वो कैसे एक मूवी चलते ही रह रहा है। हमारे थॉट्स, हमारे विचार हमारे ही बारे में गलत सोच रहे हैं, लाइक ऐसा होगा, वैसा होगा, XYZ। बट वो कभी खुशी की बात नहीं सोचेगा। इट्स ऑलवेज अबाउट डाउनफॉल। तो वो मूवी अपने दिमाग में प्ले करना बंद करे
इंस्टेंट परमेश्वर की मूवी चलाए जिसमें परमेश्वर भी हीरो है और आप भी. Think, play a movie in your head, thoughts that glorifies God and honors you. अगर आप वो भय का मूवी प्ले करना नहीं बंद करेंगे तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होगा. और वैसा ही हुआ. उन्होंने बहुत कुड़कुड़ाया. अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वे कुड़कुड़ाए. वो कह रहे थे हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा. और परमेश्वर कहते कि ठीक है, जैसा तुम कन्फेस कर रहे हो ना, मैं वैसा ही करूँगा. और मैं तुम्हें वाचा की भूमि में नहीं जाने दूंगा. तो शत्रु के साथ सहभागी ना हो. शत्रु के साथ पार्टनरशिप मत करो. अगर वो कहता है कि चलो मूवी बनाते तो कह दो नहीं 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 आना तुम्हारी मूवी में. है ना. अभी परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, उससे भी ज़्यादा परमेश्वर ही मुझे कह रहा है, क्योंकि मैंने ये हफ्ता डर में ही बिताया है. और मैं पता नहीं क्यों प्रीच कर रही हूँ, बट मैं मुझे अपने आप को प्रीच कर रही हूँ. मैं कि डर मत. उनके डर के वजह से उन्होंने वो वाचा का भूमि खो दिया. परमेश्वर इतना नाराज़ हो गए कि उन्होंने कहा कि 20 साल और उससे ऊपर के लोगों को तो मैं लूँगा ही नहीं, उसमें जाने नहीं दूंगा. परमेश्वर ही हमारे बारे में ना कहे. अगर आप वो पढ़ेंगे पूरा चैप्टर तो उसमें दिखेगा आपको कि परमेश्वर का दिल कितना टूट गया था वो चैप्टर में, वो पूरे 13 और 14 चैप्टर में. और परमेश्वर कहते कि मैं नहीं जाने दूंगा. और जब मैंने पढ़ा वो मैं रोक नहीं पाई. मैं बहुत रो रही थी और मैं परमेश्वर से कह रही थी कि प्रभु हमारे बारे में ऐसा ना कहा जाए, हमारे बारे में ऐसा ना लिखा जाए कि हमने डर में हमने कुछ एक्शन नहीं लिया, या हम इतना डर गए कि हमने वो प्रॉमिसेस को जाने दिया. हमने वो जो परमेश्वर ने हमसे वाचा की है वो हमने जाने दिया. क्यों? बस क्योंकि हम डर रहे थे. और फिर मैं परमेश्वर को पूछ रही थी कि तो अब क्या करे परमेश्वर. मैं डरी. आई रिपेंट. मैं पश्चाताप करती हूँ कि मैंने वो डर को आने दिया. अब मैं क्या करूँ? और परमेश्वर ने कहा कि मेरे साथ और चल ना, अपनी रिलेशनशिप को मेरे साथ और गहरा कर. परमेश्वर का वचन कहता है कि सिद्ध प्रेम डर को दूर करता है. तो अगर आपको डर दूर करना है तो आपको सिद्ध प्रेम में मजबूत होना है, परमेश्वर के प्रेम में और मजबूत होना है. डर का ऑपोजिट प्रेम है. तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे अभी मैंने 2 दिन पहले मैंने ऐसी रील देखा, और उसमें वो रील में एक पिता था और 2 छोटी बेटियां थी. और वो पिता एक बेटी के बाल बना रहा था और दूसरी बेटी साइड में खड़े रह के रो रही थी. और वो कह रही थी, उसको लगा कि उसके डैडी उसके बाल नहीं बनाएंगे. और फिर उसमें वो पिता उसकी रोती हुई बेटी को लेता है और ये कहता है, आई रिमेंबर यू, आई हैव नॉट फॉरगॉटन दैट आई हैव टू मेक योर हेयर. आई रिमेंबर यू, आई रिमेंबर योर हेयर. और जब मैंने वो देखा तो परमेश्वर ने मुझसे बात की, आई रिमेंबर यू, मुझे तो याद है, मुझे याद है तेरी ज़रूरतें, मुझे याद है तेरे डिज़ायर्स, मुझे याद है. और जब मैंने देखा वो मेरे अंदर से जो डर था वो निकल गया. परमेश्वर ने उससे तोड़ा, उस डर को निकाला. मुझे इतना परमेश्वर का प्रेजेंस महसूस हुआ कि परमेश्वर जानते हैं मैं कहाँ हूँ. परमेश्वर जानते हैं. परमेश्वर मेरे बालों को नहीं भूले. परमेश्वर मेरे जीवन को नहीं भूले. और तब परमेश्वर ने कहा, मेरा प्यार तेरे लिए काफ़ी है. और इज़राइलियों के साथ भी यही, वो भूल चुके कि कैसे परमेश्वर ने उनसे प्यार किया, कैसे उन्होंने लाल समुद्र को 2 भागा, कैसे वो लोग इजिप्ट गोल्ड और सिल्वर के साथ
निकले, कैसे वो इजिप्ट से निकले और वो भूल गए। तो मैंने परमेश्वर से कहा कि मुझे भूलना नहीं है प्रभु, आपको मुझे नहीं भूलना कि आपने जो मेरे लिए काम किए, जो आपने मेरे लिए प्यार दिखाया, मुझे याद है। और जब हम परमेश्वर के प्रेम को याद करते हैं, जब हम परमेश्वर ने जो अनुग्रह किया है, जब हम उसे याद करते हैं, तो बहुत मुश्किल है हमारा डर में रहना। it's not easy for fear to creep in when you know that you are loved. और मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर को आप याद हो। परमेश्वर ने देखा है आपके प्यार को, परमेश्वर ने देखा है आपकी गिफ्ट्स को, परमेश्वर ने देखा है आपके लेबर ऑफ लव को, जो प्यार में आपने लेबर किया है उनके लिए। परमेश्वर कहते हैं आई रिमेंबर योर लव, आई रिमेंबर हाउ यू हैव लव्ड मी, आई रिमेंबर हाउ यू हैव सर्व्ड मी। सो रिमेंबर दैट गॉड रिमेंबर्स यू। ये याद रखो कि परमेश्वर ने आपको याद रखा है। और डाउट और चिंताएं और भय कब आता है? मैंने जैसे कहा, अगर हम परमेश्वर को भूल रहे हैं या उनके कार्य को भूल रहे हैं, तब आता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर मैं कोई मुश्किल में हूँ और मैंने किसी को कॉल किया और मैं कहती हूँ कि एग्जाम्पल कि मुझे कोई ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ा और मैं कहती हूँ कि मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ, और मैं किसी तीसरे व्यक्ति से मदद मांग रही हूँ, तो मेरे मन में डाउट आएगा, ये आएगा कि नहीं, कि मुझे ऐसे ही पूरा दिन खड़े रहना पड़ेगा, मुझे छुड़ाएगा कि नहीं। क्यों मैं डाउट कर रही हूँ? क्योंकि मेरा कोई रिलेशनशिप ही नहीं है उस पर्सन के साथ, उस व्यक्ति के साथ। मेरा कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, इसलिए मैं डाउट कर रही हूँ। बट अगर मैं मेरे पति को बुलाऊँ कि मैं ऐसे फंस गई हूँ, मुझे पकड़ लिया है, तो मैं खड़े रह के डाउट नहीं करूँगी, मैं खड़े रह के भय में नहीं रहूँगी कि आएगा कि नहीं, बचाएगा कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो आएगा, ऑप्शन नहीं है उसके पास। वैसे ही परमेश्वर भी छुड़ाएगा, ऑप्शन नहीं है उनके पास। परमेश्वर भी छुड़ाएगा, और मैं वहाँ पे डाउट नहीं करूँगी, मैं वहाँ उसका इंतज़ार करूँगी, आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर के साथ इतने सिक्योर है, जब हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में इतने आगे बढ़ चुके हैं, हम वहाँ खड़े रहकर डाउट नहीं करते, हम वहाँ भय में नहीं खड़े रहते, हम वहाँ उनकी वेट करते हैं, हम उनकी बाट जोते हैं। अब आएंगे परमेश्वर, अब आएंगे, अब मुझे थाम लेंगे। तो ये डिफरेंस है। जब हम डाउट करते हैं मतलब हम सिक्योर नहीं हैं, बट जब हम उनके साथ सिक्योर है, हमें पता है कि वो आएंगे। तो ये सीज़न आपकी और परमेश्वर के रिलेशनशिप को और बेहतर करें। देखो, परमेश्वर तो है ही एकदम फर्स्ट क्लास, मोर देन दैट, बट वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। मुझे बहुत ये वचन बहुत पसंद है। अगर हम साम्स 91 वर्स 14 to 16 पढ़ेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो जब मैं ये सोच रही थी रिलेशनशिप के बारे में और मैं परमेश्वर से कह रही थी, तो परमेश्वर ने ये वचन आपके लिए दिया, और परमेश्वर ने कहा कि क्योंकि तुमने मेरे नाम को जाना है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। क्योंकि तुमने मेरे नाम को जाना है। अब
जब यहाँ पे एक परमेश्वर कहते हैं मेरे नाम को, मतलब खाली ऐसे नहीं कि उनका नाम सुनकर हम चले जाए, बट पर यहाँ पे वचन कहता है कि तूने मुझे एकदम पर्सनली जाना है। परमेश्वर कहते हैं कि तूने मुझे पर्सनली जाना है और इसलिए मैं तुझे बचाऊंगा, इसलिए मैं तुझे आदर दूंगा, तुझे दीर्घायु दूंगा। और हम जितना परमेश्वर के करीब जाने का सोचते हैं, उससे कई ज़्यादा वो हमारे लिए वेट करता है और वो हमारे करीब आना चाहता है। और परमेश्वर क्योंकि तुमने उसका नाम जाना, क्योंकि तुमने वो एफर्ट्स डाले उसका नाम जानने के लिए, उसके दिल को जानने के लिए, वो बचाएगा। अपने आप को याद दिलाए। फिर मैंने ये हफ्ता यही किया, जितने भी डर को अंदर आने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ था, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ था कि मैं डरूं और यहाँ पे ना आऊँ, बट मैंने अपने आप को स्मरण दिलाया कि नहीं, परमेश्वर ने ये पहले किया है तो परमेश्वर अभी भी करेंगे। रिमाइंड योर हार्ट अबाउट व्हाट द लॉर्ड हैज़ डन फॉर यू। अपने हृदय को बार बार याद दिलाते रहो कि परमेश्वर ने क्या किया। मुझे ये बात बहुत पसंद आई। अगर हम यहोशू पढ़ेंगे, यहोशू 4:6, जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्हानी ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें उत्तर दो कि यरदान का जल यहोवा के वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदान पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। सो वे पत्थर इज़राइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। अगर आप ये चैप्टर जोशुआ 4, यहोशू की पुस्तक 4 अध्याय, अगर आप घर जाकर पढ़ेंगे तो ये यही कहता है कि जब इजरायली वापस क्रॉस कर रहे थे और बीच में यरदन नदी थी, और परमेश्वर ने कहा कि सारे याजक आर्क ऑफ द कवेनेंट वाचा की संदूक लेकर वो रिवर पे खड़े हो जाए। जो क्षण वो खड़े हो गए, रिवर बहना बंद हो गया, ऐसा स्प्लिट हो गया रिवर, और वहाँ पे जब तक लोग क्रॉस ना कर ले वो रिवर, तब तक पानी नहीं बहा, एकदम ड्राई ग्राउंड था। और वहाँ पर याजक खड़े थे वाचा की संदूक लेकर, और जब सब लोगों ने क्रॉस किया वो रिवर, तब परमेश्वर ने कहा कि जिधर याजक खड़े हैं वहाँ से उनके पैरों के पास से बड़े पत्थर उठा लो, 12, हर ट्राइब का 1, हर गोत्र का 1, और वे लोग उठाते हैं और एक ऑल्टर जैसा बिल्ड करते हैं। और लोग पूछते हैं कि ये क्यों? तो परमेश्वर कहते हैं कि ये तुम्हें स्मरण दिलाए कि मैंने क्या किया तुम्हारे लिए। ये चमत्कार तुम्हारी पीढ़ी तक स्मरण रहे, लोग याद करें कि मैंने क्या किया अभी। ये क्षण जो तुम लोग ने क्रॉस किया रिवर, वो याद रहे आगे के लोगों को। और मैं ये सीख रही थी, मैं परमेश्वर से कह रहे थे कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड ऑल्टर्स, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड मेमोरियल्स। परमेश्वर के साथ जब आप चल रहे हैं ना, आप अपनी परमेश्वर जहाँ आपको विजय देते हैं उसका मेमोरियल बनाओ, ताकि जब आप और आपकी आने वाली पीढ़ी देखे तो वो उनको याद हो कि परमेश्वर ने क्या किया। अगर आपकी कोई गवाही है, अगर परमेश्वर ने कुछ किया, तो ऐसा कुछ बनाओ या ऐसा कुछ करो जहाँ आप जब वो उस चीज़ को देखे तो आपको याद आए कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया था। मुझे याद है कैसी मेरी परिस्थिति थी और कैसे परमेश्वर ने मुझे लाया। एग्जाम्पल, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ उसका एग्जाम्पल, इस साल जो भी परमेश्वर आपको वचन में प्रॉमिसेस दे उसको लिख ले एक पेपर या एक कार्ड पे, और जब परमेश्वर आपसे कुछ कहे उसे लिखे और उसे एनवेलप में डाल दे, या जहाँ पे भी आपको स्टोर करना है स्टोर कर दे। और जब भी
आप निराश हो, जब भी आपको डाउट हो, जब भी आपको चिंताएं हो, उस वापस एनवेलोप्स पे जाए, उस वापस कार्ड्स पे जाए और अपने आप को स्मरण दिलाए कि नहीं, ये परमेश्वर ने मुझसे कहा था, मुझे याद है। जब हम वैसा करेंगे तो ना हमारी आत्मा को भी वो स्मरण होगा कि अरे मैंने ये दिन वचन पढ़ा था, परमेश्वर ने मुझसे ये कहा था, तो अब मैं निराश नहीं होंगी। आज भी अगर हम इज़राइल जाए तो वो मेमोरियल स्टोन्स वहाँ पर है, यर्दन के पास। और जब भी अगर हम परमेश्वर हमें वहाँ भेजे, जब भी, तभी हम बात करेंगे अरे ये मेमोरियल स्टोन है, अरे वो टाइम पे उन लोग ने क्रॉस किया था। हमारी आत्मा को, हमारे माइंड को उस मेमोरियल्स की बहुत ज़रूरत है। और जितना हम स्मरण दिलाएंगे अपने आप को, उतना हम कम भयभीत होंगे, उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा कि पहले भी परमेश्वर ने किया, आज भी परमेश्वर करेगा। और एक वचन है जो व्यवस्था विवरण 17 में है। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने और इन आज्ञाओं से ना तो दाहिने मुड़े और ना बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इज़राइलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज करते रहे। यहाँ पे ये पूरा 17 अध्याय 17 जो है वो एक परमेश्वर राजा के लिए लिखते हैं। तो अगर लवे व्यवस्था में सब व्यवस्थाएं हैं कि इसको कैसे क्या करना है, तो यहाँ पे परमेश्वर राजा के लिए इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। राजा को परमेश्वर कहते हैं, बहुत सारी आज्ञाएं दी है, बट मैं यहाँ पे आपका ध्यान बटाना चाहूँगी कि परमेश्वर कहते हैं कि तू ये सारी आज्ञाएं लिख। राजा को कहते हैं कि याजक के उपस्थिति में तू सेम कॉपी कर वो सारा चीज़, सारी आज्ञाएं और अपने पास रख, और तुम्हारी लाइफ टाइम तक, तुम्हारे जीवन भर तुम उसको पढ़ते रहो, ताकि तुम में घमंड ना आए, ताकि तुम निराश ना हो, ताकि तुम गिरो नहीं, तुम किसी को तुच्छ न जानो। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कैसे परमेश्वर ने राजा को भी बोला कि यू हैव टू राइट, सेट अप अ मेमोरियल दैट विल रिमाइंड यू ऑफ माई इंस्ट्रक्शन, सेट अप अ मेमोरियल, राइट अ लेटर। कुछ तो हो तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट जो तुम्हें याद दिलाए मेरी विधियों के बारे में, मेरे इंस्ट्रक्शन के बारे में। परमेश्वर ने जब राजा को कहा तो हमें और कितना इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए, टू हैव अ रिटन इंस्ट्रक्शन और मेमोरियल जो हमें परमेश्वर के बारे में याद दिलाए, परमेश्वर के कार्यों के बारे में याद दिलाए। और एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेमोरियल का क्या एग्जाम्पल्स है जो चीज़ आपको परमेश्वर के बारे में याद दिलाए। पता है यहूदी ड्रेसिंग कितने लोगों ने देखी है? यहूदी तो उनके पास एक शॉल जैसा रहता है और नीचे उसके टैसल्स होते हैं, छोटे थ्रेड्स होते हैं उसमें। उनकी एक शॉल पे जब वो शॉल ख़त्म होने आती है तो एकदम ऐसा वो थ्रेड्स जैसा होता है और वो ब्लू कलर का होता है। वो क्यों होता है? तो मैं ऐसे सोच रही थी, सबके पास वो शॉल है और सबके पास वो वैसे शॉल में वो थ्रेड्स है। और जब मैं पढ़ रही थी मेमोरियल्स के बारे में तो वो थ्रेड्स का मीनिंग है, परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम उस थ्रेड्स को देखो
जब तुम उस शॉल को देखो तो तुम्हें वो स्मरण हो कि तुम्हें मेरी आज्ञाएं माननी है। वो थ्रेड्स को जब हम छुए या जब वो लोग टच करें या उनके साथ खेले या जस्ट फिजिट करते हैं, जब वो छूते हैं, जब वो देखते हैं, तो उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं स्मरण हो। तो परमेश्वर ने ऐसी हर छोटी छोटी चीज़ों में ना मेमोरियल्स रख दिए हैं। परमेश्वर ने ऐसा, परमेश्वर स्मरण हो सके वैसा अपने जीवन में या ऐसे आपकी लाइफस्टाइल में ऐसा हो कि परमेश्वर को आप स्मरण करें। वो आपके और परमेश्वर के बीच में है कि आपको कैसे वो सेटअप करना है, बट आप करें। जब आप करेंगे तब आपको, जब भी आप हर बार वो चीज़ देखेंगे तो आपको याद आएगा परमेश्वर कितने विश्वास योग्य है। अपने आप को याद दिलाए परमेश्वर कितने भले हैं। और आप कैसे सोचेंगे या कैसे समझेंगे कि आप डर में चल रहे हो कि नहीं? आपके दिल से जो निकल रहा है, आपके मुंह से, उससे आपको पता चलेगा कि आप डर रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर आपके हृदय में डर है तो आप वैसे ही बोलेंगे। जैसे वो 10 स्पाइस थे या 10 लोग थे, उनके दिल में डर था और उन्होंने वैसे ही बोला। जब वो पहली बार आते हैं वो उस लैंड का जांच करके, और वो कहते कि लैंड इज़ गुड। फिर थोड़े स्क्रिप्चर्स के बाद वो उसी लैंड की, उसी देश की निंदा करते हैं। वो सबसे पहले आके वो कहते थे लैंड इज़ गुड, कि परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि नहीं वो देश बहुत अच्छा है, दूध और शहद की धारा है, अंगूर बड़े बड़े हैं। बट थोड़े स्क्रिप्चर्स के बाद जब भय आता है उनके हृदय में, उनका सेंटेंस चेंज हो जाता है। वो उसी देश की निंदा करते हैं कि नहीं ये देश तो हमें ज़िंदा निगल लेगा, ये देश के लोग हमसे बहुत बड़े हैं। तो आपको अगर परखना है कि आप कहाँ हो, तो आपके मुंह से, आपके विचारों में क्या चल रहा है आपको पता चलेगा। आप अपने आप को टटोल सकते हैं कि परमेश्वर मैं कहाँ हूँ। और अगर आप हो भी तो भी परमेश्वर आपके साथ है, डरो नहीं। बट उस डर को ना विरोध में नहीं बदलने देना। एक बहुत स्कैरी वचन है उसमें। एक जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत सरप्राइज्ड हुआ। इसमें परमेश्वर कहता है मूसा से दैट नाउ यू विल नो व्हाट इट इज टू हैव मी एज एन एनिमी। क्यों? क्योंकि वो लोग डरे और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर हमसे ऐसा ना कहे नाउ यू विल नो व्हाट इट इज़ टू हैव मी एज एन एनिमी। परमेश्वर ऐसा हमसे ना कहे कि अब तू जानेगा कि मैं जब तुम्हारा दुश्मन बनता हूँ तब कैसा होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके डर को विरोध माना। तो डरे नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमें पहले भी विजयता दी है, परमेश्वर आज भी देगा। परमेश्वर ने पहले भी हमें चंगा किया है, परमेश्वर आज भी देगा। वो कभी बदलता नहीं है। और वो कहता है आई रिमेंबर, मुझे याद है। आई रिमेंबर द सैक्रिफाइसेस, आई रिमेंबर योर लव। तो बस मैं यही एनकरेज करना चाहती हूँ, डरो नहीं, परमेश्वर साथ है। हम उस जायंट्स को ले सकते हैं। हम उस बीमारी से जीत सकते हैं। हम उस कमजोरी, उस कमी को जीत सकते हैं। धन्यवाद पिता कि तू हमारे साथ है। धन्यवाद पिता कि तू हमें कभी छोड़ता नहीं और त्यागता नहीं। धन्यवाद पिता कि तुझे हमारी सारी बातें याद है। परमेश्वर कहता है कि तेरे सारे डिजायर्स, तेरी सारी इच्छाएं मुझे याद है। तेरी सारी प्रार्थनाएं मुझे याद है। आई विल क्राउन यू विथ ऑनर एंड ग्लोरी। मैं तुझे एक आदर का मुकुट दूंगा। डर मत,
मैं तेरे साथ हूँ। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। धन्यवाद।